ओके, सो अब आपको यह क्लियर है कि ऑप्शंस की हिस्ट्री क्या है, इंडियन मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट में ऑप्शंस को कब कब लॉन्च किया गया था। बट द मेन क्वेश्चन इज कि सर ऑप्शंस को लॉन्च क्यों किया गया था। ऑप्शंस को लॉन्च इसलिए किया गया था क्योंकि ऑप्शन से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ना ही सिर्फ ट्रेडर को बल्कि एक इन्वेस्टर को, कि वो ऑप्शन से बहुत सारी चीजें कर सकता है। जैसे कि ही कैन कंट्रोल मोर एसेट्स फॉर लेस मनी, यानी कि कम पैसे लगाकर वो ज्यादा एसेट्स को कंट्रोल कर सकता है। अब या तो वो उसको हेजिंग के लिए यूज कर सकता है, या फिर सेकंड पॉइंट ट्रेड विद लीवरेज, यानी कि वो लीवरेज के साथ इसको ट्रेड कर सकता है ताकि उसके रिटर्न्स एनहेंस हो सके। साथ ही साथ ऑप्शंस को हम इनकम जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज लगा सकते हैं जिससे कि हम वीकली बेसिस के ऊपर इनकम जनरेट कर सकें, या फिर मंथली बेसिस के ऊपर इनकम जनरेट कर सकें। अगर मैं आपको अपनी लाइव पोजीशन दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर मैंने निफ्टी की वीकली ऑप्शन और निफ्टी की मंथली ऑप्शन के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी लगा रखी है जिससे कि मेरे को यहां पर 12,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट बढ़ के अभी 1 लाख रुपए तक का पहुंच जाएगा फेब एंड के अंदर, जो कि मेरा टारगेट है। तो इस तरह से हम ऑप्शन को इनकम जनरेशन के लिए भी यूज करते हैं। साथ ही साथ प्रॉफिट फ्रॉम डिक्लाइनिंग स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस के अंदर हम गिरती हुई मार्केट के अंदर भी पैसा बना सकते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम वॉलेटिलिटी और नो वॉलेटिलिटी, जब मार्केट साइडवेज हो जाती है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तब भी हम ऑप्शन के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज लगा सकते हैं कि जिससे हम पैसे बना सकें। और अगर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, लाइक कोई बजट आने वाला है, कोई इवेंट है, इलेक्शन के रिजल्ट हैं, फेड की मीटिंग है, काफी सारे इवेंट ऐसे होते हैं जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने लग जाती है। ऐसे केसेस के अंदर अगर कोई सिंपल स्टॉक को बाय कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। सिमिलरली अगर कोई इंट्राडे में स्टॉक को बेच रहा है तब भी उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि अगेन मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे एक ही दिन में हो रही होती है। ऐसी वॉलेटिलिटी के अंदर कोई भी और स्ट्रेटेजी से पैसा बनाना बिल्कुल इंपॉसिबल हो जाता है। लेकिन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके हम बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी के अंदर भी पैसा बना सकते हैं। एंड सिक्स्थ, मेरा फेवरेट पॉइंट, रिड्यूस और एलिमिनेट रिस्क, यानी कि ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो या फिर उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। इन सभी ऑप्शंस की सारी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज की, इन सारे यूजेस की एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। बेसिकली अगर मैं ये 6 की 6 एग्जांपल्स को कैटेगराइज करूं तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो है, एक है हेजिंग और एक है स्पेकुलेशन। मेनली मैं बात करूं तो ऑप्शंस को हेजिंग पर्पस के लिए लेकर आए गए थे। हेजिंग का मेन मकसद आपको मैं बताऊं तो हेजिंग का मेन मकसद होता है कि अगर किसी ने पोर्टफोलियो यहां पर बना रखा है, किसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो ऑप्शंस का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी प्रोटेक्शन बाय कर ले, कुछ इस तरह से इंश्योरेंस बाय कर ले अपने पोर्टफोलियो की, कि अगर बाई चांस मार्केट नीचे गिरती है तो उसको उसकी इन्वेस्टमेंट पे नुकसान ना हो। सुनने में ये कितना अच्छा लगता है, राइट। ये सिमिलरली इसी तरह से है कि जिस तरह से आप एक कार खरीदते हो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की, और उसकी सिर्फ 10-20 हजार रुपए 30 हजार रुपए देके आप उसकी इंश्योरेंस बाय कर लेते हो। अब क्या हो कि 1 साल के अंदर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए और आपकी कार खत्म हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है और आपका जो 20 लाख 30 लाख का जो नुकसान है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिल जाता है, और 20 हजार रुपए के बदले में आपको वो फायदा मिल जाता है। लेकिन क्या हो कि आपका कार का एक्सीडेंट ना हो, तो डेफिनेटली जो आपने 20 हजार रुपए दिए थे वो आपके जीरो हो जाएंगे, वो आपका वेस्ट है, अगले साल आपको वापिस से इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ेंगे। तो सिंपली जैसे कि हम इंश्योरेंस बाय करते हैं अपनी कार की, या फिर अपनी हेल्थ की, इवन की अपनी लाइफ की, उसी तरह से ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप अपने पोर्टफोलियो की, अपने इन्वेस्टमेंट्स की इंश्योरेंस बाय कर सको। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। तो लाइव चलते हैं मेरे यहां पर पोर्टफोलियो के ऊपर। तो मैं यहां पर अपना पोर्टफोलियो ओपन करके दिखाता हूं आपको। सो आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 20 के अंदर, इस अकाउंट के अंदर मेरा ऑलमोस्ट 20-30% पोर्टफोलियो है। तो निफ्टी 20 के अंदर मैंने 6,80,000 रुपए लगा रखे हैं, राइट, जिसकी वैल्यू आज की डेट पे 7,07,000 रुपए चल रही है। यानी कि मुझे 28,500 रुपए का यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, जो कि लगभग 4% के आसपास है। तो निफ्टी 20 क्या है? निफ्टी 20 बेसिकली एक तरह से निफ्टी 50 का ईटीएफ है। तो आपको पता है निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप की 50 कंपनीज होती हैं, राइट। तो इंडिया की टॉप की 50 कंपनी के अंदर पैसा लगाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं निफ्टी 20 बाय कर लेता हूं, जिसके अंदर इनके म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करते हैं, निफ्टी 50 में जितनी कंपनीज हैं, जिस जिस वेटेज के अंदर जितनी कंपनीज हैं, उसी वेटेज के अंदर वो कंपनीज को बाय कर लेते हैं। तो जिस तरह से निफ्टी बढ़ता है मुझे भी उसी तरह से रिटर्न मिलता है, और निफ्टी गिरता है तो मुझे भी उसी तरह से नुकसान होता है। तो मैंने यहां पर निफ्टी 20 को बाय किया था 188.72 की प्राइस के ऊपर। ठीक है, 188.72 की प्राइस अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, तो यहां पर 188.72 की प्राइस लगभग मैंने यहां पर इस दिन इसको बाय किया था। सो 11 अक्टूबर के आसपास मैंने निफ्टी 20 को बाय किया था। उस वक्त अगर आप देखोगे तो उस वक्त निफ्टी की जो वैल्यू थी
11 अक्टूबर को, सो अगर हम 11 अक्टूबर के निफ्टी की वैल्यू देखें तो वो लगभग 17,000 के आसपास थी, राइट। तो 17,000 के पास निफ्टी की यहां पर वैल्यू थी 11 अक्टूबर को, जब मैंने निफ्टी 20 को बाय किया था। सो यहां पर मैं इसको मार्क करके रख देता हूं। सो यहां पर 17,000 के ऊपर मैंने यहां पर एक लाइन मार्क करके रख दी है कि इस दिन मैंने निफ्टी को बाय किया था। तो अब आपने देखा कि इसके बाद निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी हमें अपमूव देखने को मिली, और साथ ही साथ मेरे निफ्टी 20 के अंदर भी मुझे अपमूव देखने को मिली थी। वहीं पर अब निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाकर 1 दिसंबर के बाद यहां से एक गिरावट दिखानी स्टार्ट करी है, और यहां पर निफ्टी गिरता हुआ जा रहा है। साथ ही साथ मेरा निफ्टी 20 जिसके अंदर मैंने पैसा लगाया है वो भी यहां पर तभी गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे लेट से मान लो लगता है कि निफ्टी की सपोर्ट यहां पर है। गाइस ये सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी कोर्स के अंदर। लेकिन अभी के लिए आप ये मान लो कि अगर आप देखोगे तो निफ्टी बार बार 17,750 से 17,775 के लेवल के आसपास बार बार इसी लेवल से यहां पर बाइंग आ रहा है। यानी कि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इस लेवल के ऊपर अच्छा लेवल है, ये अंडर वैल्यूड मार्केट है, यहां पर इस लेवल के ऊपर खरीदारी कर लेनी चाहिए। तो बार बार जब भी निफ्टी या मार्केट इस लेवल के ऊपर आती है वो यहां पर बाइंग करते हैं और मार्केट यहां से बाउंस बैक करती है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक कर देती है तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को डर लगे और वापस से वो खरीदारी ना करें और मार्केट नीचे गिर के 17,000 तक आ सकती है। तो अगर मार्केट यहां से गिर के 17,000 पे आएगी तो मुझे क्या होगा, मैंने 17,000 के ऊपर ही मार्केट को बाय किया था, इसका मतलब है ये जो मुझे 28,500 रुपए का फायदा हुआ था ये सारा का सारा फायदा मेरा जीरो हो जाएगा, राइट। क्योंकि निफ्टी 20 भी गिर के यहां पर 188.72 पर आ जाएगा फिर, और मैंने जो प्रॉफिट बनाया है 4% का वो मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा ये प्रॉफिट जीरो हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एज अ इन्वेस्टर मैं ऑप्शंस को यूज करूंगा हेजिंग पर्पस के लिए। मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि निफ्टी अगर 17,700 से नीचे गिरा तो निफ्टी के अंदर गिरावट आ सकती है, तो मैं सिंपली यहां पर क्या करूंगा, निफ्टी की 17,700 की यहां पर पुट बाय कर लूंगा। ठीक है गाइज, मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि 17,700 की पुट क्या है, 17,700 क्या है, कौन सी एक्सपायरी की क्या है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी बाय करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम इस कोर्स में समझेंगे। लेकिन अभी आपको एक झलक दिखा रहा हूं कि किस तरह से हेजिंग की जाती है, राइट। मुझे लेट से लगता है कि सेकंड फर्स्ट फेब को बजट है और सेकंड फेब को हो सकता है मार्केट नीचे गिरे और मार्केट 17,000 तक जा सकती है, तो मुझे नुकसान नहीं सहना है। तो मैं क्या करता हूं, सेकंड फेब की 17,700 की पुट जिसकी वैल्यू यहां पर 113 रुपए है, इसको बाय कर लेता हूं। इसको बाय करने के लिए मुझे यहां पर 50 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं लॉट साइज। यानी कि कोई भी ऑप्शन है उसको आप ऐसे नहीं है कि आप उसको एक क्वांटिटी उसकी बाय करो या फिर 2 क्वांटिटी बाय करो। सेबी और एक्सचेंजेस के द्वारा इसके स्पेसिफिक क्वांटिटी डिसाइडेड होती हैं और आपको उस क्वांटिटी के सेट के अंदर ही बाय करना होता है या फिर सेल करना होता है, जिसको कि हम आसान भाषा में बोलते हैं लॉट साइज। तो निफ्टी की पुट का या फिर निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉट साइज है 50 क्वांटिटी का। सिमिलरली बैंक निफ्टी के फ्यूचर या फिर उसका देखोगे तो उसका 25 क्वांटिटी का लॉट साइज है। ऐसे ही फिन निफ्टी का 40 क्वांटिटी का लॉट साइज है। तो सभी फ्यूचर एंड ऑप्शन अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग लॉट साइज होते हैं, यानी कि हर एक लॉट के अंदर अलग अलग क्वांटिटी होती है जो कि आपको मिनिमम बाय करनी होती है। और अगर आप 2 क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, 2 लॉट बाय करना चाहते हो, तो आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके यानी कि 100 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, राइट। सो लेट से मैं यहां पर 50 क्वांटिटी 113 रुपए 9 पैसे के अंदर बाय करता हूं, तो यहां पर मुझे 5695 रुपीज देने पड़े, राइट। सिंपल कैलकुलेशन, 50 मल्टीप्लाई बाय 114 रुपीज, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप लगा लो। तो लगभग 5700 रुपीज मैंने यहां पर पे किए। तो 5700 रुपीज पे करके मैं निफ्टी की 17,700 की पुट बाय कर लेता हूं। अब 17,700 की पुट का मतलब है कि हमने यहां पर एक राइट बाय कर लिया है कि सर अगर निफ्टी 17,700 से नीचे गिरेगी तो मैं तो निफ्टी को 17,700 पे ही बेचूंगा। ये एक बेचने का हमने राइट बाय कर लिया है। इसको डिटेल के अंदर मैं कॉल पुट को आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो, राइट। अब लेट से क्या होता है कि मार्केट यहां पर नीचे गिर जाती है और 17,700 पर आ जाती है या फिर 17,000 के लेवल पर आ जाती है। तो मुझे क्या होगा कि निफ्टी 20 भी मेरा यहां पर वापस से 188.72 के लेवल पे आ जाएगा जब मैंने इसको एक खरीदारी करी थी, ठीक है। निफ्टी 20 भी मेरा 4% गिर जाएगा और जो मैंने यहां पर 28,500 का प्रॉफिट बुक किया है वो 28,500 का मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी 20 की वैल्यू अब वापस से उतनी पहुंच गई है जितने पे मैंने उसको खरीदा था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा ये बनाया हुआ प्रॉफिट जीरो हो, तो मैंने यहां पर पुट बाय कर ली। तो इसका मतलब है कि अगर अब निफ्टी नीचे गिरेगा 17,000 पे, तो जो मैंने पुट यहां पर 113 रुपए में बाय करी है
अब उस पुट की वैल्यू भी कम से कम यहां पर 500, 600, 700 रुपए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 17,000 पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और निफ्टी 700 पॉइंट नीचे गिर जाती है, तो पुट की वैल्यू कम से कम 700 रुपए की वैल्यू दिखाएगी। ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे पता किया कि पुट की वैल्यू 700 रुपए होगी, ये भी मैं आपको टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के कंसेप्ट के अंदर समझाऊंगा, राइट। लेकिन वहां पर हम एक और चीज समझेंगे कि यहां पर एग्जैक्टली 700 रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा, क्योंकि हमने 113 रुपए पहले भी दिए थे, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी 113 रुपए के अंदर ये चीज खरीदा था, ये राइट खरीदा था, तो 600 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। फिर थोड़ा बहुत कि टाइम का भी बेनिफिट यहां पर होता है, टाइम की वैल्यू भी यहां पर कम होती है, तो लगभग आप मान के चलो कि 570 से 580 रुपए का मुझे यहां पर फायदा होगा पुट के अंदर। तो अगर मैं 570 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है और मैंने यहां पर 50 क्वांटिटी बाई करी है, जो कि मैंने आपको लॉट साइज दिखाया था, तो लगभग मुझे 28,500 रुपए का यहां पर फायदा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे 28,500 का नुकसान यहां पर हुआ, 28,500 का प्रॉफिट यहां पर हुआ, तो मेरा जो नेट पीएल है वो जीरो है। यानी कि इसका मतलब है कि 28,500 रुपए का जो मेरा प्रॉफिट था वो इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि अगर यहां पर मेरा प्रॉफिट ये कम होता है तो वहां पर पुट के अंदर मुझे उतने का ही बेनिफिट मिल जाएगा। यही मेन पर्पस था कि ऑप्शंस को लेकर आया गया था इंडियन मार्केट के अंदर, ताकि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन ले सकें और इन्वेस्टर पैनिक होकर अपने पोर्टफोलियोज को ना बेचें। क्योंकि अगर यहां पर ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मैं अपने इन्वेस्टमेंट को बेचता, और ऐसे ही अगर मैं हर वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचता रहूं डर के, तो ऐसे तो मार्केट के अंदर हर कोई यहां पर बेचता रहेगा, पैनिक सेलिंग होती रहेगी और मार्केट काफी ज्यादा गिर जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या थी एक एनएससी के आगे, एक्सचेंजेस के आगे, जिसको दूर करने के लिए ऑप्शंस को लेकर आया गया और इसने अपना काम बखूबी यहां पर निभाया है। तो इसको हम बोलते हैं हेजिंग, और मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाई कि किस तरीके से हम हेजिंग कर सकते हैं और कैसे हम प्रोटेक्शन लेते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी, सर क्या हो कि यहां पर निफ्टी ऊपर बढ़ जाए, निफ्टी 17,000 पे जाने की बजाय 19,000 पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब है कि निफ्टी ने लगभग से लगभग 5 से 10% का प्रॉफिट यहां पर दिखा दिया, ठीक है। तो अगर निफ्टी 10% बढ़ता है तो मेरे भी जो निफ्टी बीज हैं उसके अंदर भी मुझे 10% का फायदा मिलेगा, यानी कि मुझे यहां पर लगभग 70,000 रुपए का फायदा मिलेगा। 7 लाख के ऊपर 10%, राइट, 70,000 रुपए का मुझे यहां पर और फायदा हो जाएगा, और 28,500 का फायदा मुझे पहले हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट मेरा लगभग 1 लाख रुपए का हो जाएगा। और सर लेकिन आपने पुट बाय करी थी, वो तो आपकी फिर जीरो हो जाएगी, वो तो नुकसान होगा। डेफिनेटली, तो वहां पर जो मैंने 5,700 रुपीज दिए थे वो मेरे इंश्योरेंस जैसे आपकी जीरो हो जाती है, अगर आपका कार का एक्सीडेंट नहीं होता है तो आपको इंश्योरेंस फिर अगले साल फिर करवानी पड़ती है, तो ये इंश्योरेंस का पैसा मेरा जीरो हो जाएगा। लेकिन इस इंश्योरेंस से मुझे एटलीस्ट प्रोटेक्शन तो मिलगी ना। इस इंश्योरेंस से क्या होता है, अगर निफ्टी 16,000 पे पहुंच जाए, 15,000 पे पहुंच जाता, तो मुझे वहां पर 50,000 का नुकसान, 1 लाख का नुकसान हो सकता था। लेकिन सिर्फ 5,700 रुपीज देके मैंने अपने हजारों और लाखों के नुकसान को बचा लिया। अब सोच के देखो, जब करोड़ों का पोर्टफोलियो होते हैं तो ये ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट किस तरह से मदद करते हैं हम इन्वेस्टर्स को। सो आई होप अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि ऑप्शंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, सिर्फ ट्रेडर के लिए नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर के लिए भी।